गड्ढा मुक्त अभियान को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग किस तरह से आंखों में धूल झोंक रहा है, इसकी एक तस्वीर देवरिया में दिखाई दी। पीडब्ल्यूडी विभाग ने जिला प्रशासन को जो रिपोर्ट भेजी है उसमें बताया गया है कि देवरिया पकड़ी मार्ग गड्ढा मुक्त हो चुका है, मगर वहां के हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। न्यूज 18 की टीम जब यहां पर पहुंची तो कुछ और ही कहानी सामने आई। आज भी सड़क में सैकड़ों गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, इसकी वजह से राहगीरों को हर रोज परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले पर एडीएम ने बताया कि गड्ढा मुक्त अभियान के तहत देवरिया पकड़ी मार्ग के कुछ हिस्सों को ठीक किया गया है, बाकी बचे हुए गड्ढे भी जल्द भरे जाएंगे। देवरिया पकड़ी मार्ग के गड्ढा मुक्ति को लेकर के पीडब्ल्यूडी से जानकारी प्राप्त की गई। उसमें पीडब्ल्यूडी के द्वारा ये बताया गया कि ये टोटल मार्ग की लंबाई लगभग 17.5 किलोमीटर है, जिसमें से 3 किलोमीटर लंबाई का मार्ग 2020 में पीडब्ल्यूडी के द्वारा काम कराया गया था। मार्च 2020 में काम कंप्लीट हुआ था और उस 3 किलोमीटर में से पहला 1 किलोमीटर जो देवरिया पुल के पास से शुरू होता है, वहाँ तक 1 किलोमीटर का काम इनके द्वारा पैच वर्क का कराया गया है गड्ढा मुक्ति के क्रम में। गड्ढा मुक्ति अभियान को लेकर सरकार ने 30 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। मैं इस वक्त खड़ा हूं देवरिया पकड़ी मार्ग पे। पीडब्ल्यूडी के सरकारी कागजों में इस सड़क को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है। तकरीबन 11 किलोमीटर यह लंबी सड़क है और इसमें अभी भी सैकड़ों गड्ढे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस सड़क को सरकारी कागजों में गड्ढा मुक्त किया गया है वो गड्ढा युक्त है और ये सड़क जिला मुख्यालय को जोड़ती है। ऐसे में गलत रिपोर्टिंग करने वाले पीडब्ल्यूडी के अफसरों पर क्या कार्रवाई होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। देवरिया से न्यूज 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। आगे बढ़ते हैं। अब्बास अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अब्बास अंसारी की कस्टडी रिमांड आज पूरी होगी, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ईडी की कस्टडी रिमांड पर है अब्बास। आज दोपहर को प्रयागराज की जिला अदालत में डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में अब्बास को ईडी पेश करेगी। विधायक अब्बास अंसारी 5 नवंबर से लगातार ईडी की कस्टडी में है। कोर्ट ने पहले 7 दिन और उसके बाद 6 दिनों के लिए अब्बास को ईडी की कस्टडी में दिया था। अब्बास को अपनी कस्टडी में लेकर माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ कर रही है। ईडी की प्रयागराज यूनिट ईडी ने 4 नवंबर को अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी की थी। तो अब्बास अंसारी की कस्टडी रिमांड आज पूरी हुई है। अब्बास अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ईडी की कस्टडी रिमांड पर है अब्बास। कस्टडी रिमांड आज पूरी होगी। ईडी की कस्टडी रिमांड पर अब्बास है। अब्बास अंसारी की कस्टडी रिमांड आज पूरी होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, अब्बास अंसारी की कस्टडी रिमांड आज पूरी होगी। अब्बास अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब्बास की कस्टडी रिमांड आज पूरी होगी। ईडी की कस्टडी रिमांड पर है अब्बास अंसारी। तो ईडी की कस्टडी रिमांड पर है अब्बास अंसारी। कस्टडी रिमांड आज पूरी होगी, ये हम आपको बता रहे हैं। अब्बास अंसारी के बारे में ये बड़ा अपडेट आ रहा है। आज अब्बास अंसारी की कस्टडी रिमांड पूरी होगी। फिलहाल ईडी की कस्टडी रिमांड पर है अब्बास। और बातचीत करने के लिए सर्वेश दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए, अब्बास के पिता पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ मार्च 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस दर्ज हुआ था, उसी मामले में 4 नवंबर को ईडी ने हिरासत में लिया था अब्बास को और 5 तारीख को गिरफ्तारी करने के बाद कोर्ट से 7 दिन की रिमांड ली थी और रिमांड दूसरी बार 6 दिन के लिए बढ़ाई गई थी और आज रिमांड की अवधि खत्म हो रही है। इस दौरान ईडी ने कई राउंड में पूछताछ की है अब्बास अंसारी से और इसके साथ साथ मुख्तार के साले सरजील यानी कि अब्बास के मामा से भी पूछताछ की है। दोनों इस समय कस्टडी में है, लेकिन आज अब्बास की कस्टडी पूरी हो रही है। इसके बाद जिला कोर्ट में आज करीब 2 बजे तक पेश किया जाना है अब्बास को। अब देखना यह है कि कोर्ट से ईडी और रिमांड मांगती है या फिर रिमांड न मांगने के बाद उसे कोर्ट में भेजती है, जहां से कोर्ट उसे जेल भेजती है, या फिर अब्बास की ओर से जमानत अर्जी लगाई जाती है। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरे मामले में ईडी को पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं और ईडी ने अब शिकंजा कसना जो मुख्तार की कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन है और उनके ससुर जमशेद रजा की कंपनी आगाज कंस्ट्रक्शन है, उनको और दर्जन भर से ज्यादा लोगों से अब तक ईडी पूछताछ कर चुकी है। और अगर ईडी को लगेगा कि अभी उसकी पूछताछ में कुछ और बाकी रह गया है तो वो कोर्ट से ये मांग कर सकती है कि अब्बास की कस्टडी रिमांड और दी जाए। जी
सर्वेश, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज कस्टडी रिमांड पूरी हो रही है, ऐसे में क्या कस्टडी रिमांड को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है? कि निश्चित तौर पर कस्टडी, अगर ईडी को ऐसा लगेगा कि पूछताछ में अभी कुछ कमी रह गई है, कुछ अन्य तथ्यों को जांचना है, तो कोर्ट को इसकी जानकारी देने के बाद कि अब तक क्या उसने जानकारी जुटाई है और क्या जानकारियां और जुटाई जा सकती है, अगर कस्टडी रिमांड बढ़ाई जाए तो कस्टडी रिमांड बढ़ाए जाने की भी मांग कर सकती है, नहीं तो फिर कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट से पेश करने के बाद कोर्ट अब्बास को जेल भी भेज सकती है। और हो सकता है कि अगर उनके वकीलों ने तैयारी की हो अब्बास के, तो अब्बास के वकील बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अगर एसपी विधायक और उनका भाई पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ तो पुलिस कुर्की की भी कार्रवाई करने के मूड में है। इरफान सोलंकी और उनके भाई पर महिला का घर जलाने का आरोप है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ जहां उनकी विधायकी रद्द हो चुकी है तो वहीं अब वो रामपुर उपचुनाव में वोट भी नहीं डाल पाएंगे, कारण वोटर लिस्ट से उनका नाम काट दिया गया है। दरअसल बीजेपी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने और इरफान सोलंकी वाली खबर पर लौट रहे हैं। गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अगर एसपी विधायक और उनका भाई पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ तो पुलिस कुर्की की भी कार्रवाई के मूड में है। इरफान सोलंकी और उनके भाई पर महिला का घर जलाने का आरोप है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ जहां उनकी विधायकी रद्द हो चुकी है तो वहीं वो रामपुर उपचुनाव में वोट भी नहीं डाल पाएंगे। वोटर लिस्ट से उनका नाम काट दिया गया है। दरअसल बीजेपी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना के प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करते हुए रामपुर निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से काटने के आदेश जारी किए हैं। तो हमने 11 तारीख को ये कंप्लेंट की थी कि धारा 16 आरपी एक्ट की, उसके तहत अगर किसी मुजरिम को सज़ा हो जाती है तो उसका वोटर लिस्टों में से नाम को काटा जाता है। तो हमने मांग की थी कि चूँकि इनको सज़ा हो चुकी है तो वोटर लिस्ट में से इनका नाम काटा जाए। और उसके बाद हमने अभी 2 दिन पहले फिर कंफर्म किया था, उसमें क्या हुआ, तो संभवतः उसमें आज कार्रवाई हुई है। उसी कार्रवाई के तहत उनका वोटर लिस्ट से नाम काटा गया। तो अब वो वोट भी नहीं डाल पाएगा आजम खान? अब देखिए, जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो वोट तो नहीं डाल पाएगा। क्या कहना चाहेंगे? बस अपने कर्मों की सज़ा है ये, तो इसलिए जो किया है वो भुगतेंगे वो तो।